अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग स्टार्ट किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एनालिटिकल रीजनिंग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो एंट्री टेस्ट में नेट्स के और एनटीएस जो टेस्ट होता है, और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो एमफिल का टेस्ट होता है उसके अंदर भी एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स उम्मीद है कि आप सब लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर सकता है, तो मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। तो चलें हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सवाल है, 5 people namely A, B, C, D, E took the GAT exam and were got the rank according to the given conditions। सवाल ये है कि हमारे पास 5 बंदे हैं A, B, C, D और E, जिन्होंने गैट का एग्ज़ाम दिया है और उनकी जो पोजीशंस हैं, उनकी जो रैंकिंग हुई है, उसके लिए ये 3 कंडीशंस गिवन है। सबसे पहली कंडीशन है कि मिस्टर ए वाज अमंगेस्ट टॉप 3 इन एग्जाम्स। पहली कंडीशंस के मुताबिक जो मिस्टर ए है वो पहले टॉप 3 में आ रहा है, यानी कि 5 टोटल बंदे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, और उसमें से जो ए है, मिस्टर ए है जो पहला बंदा है, जो एक, वो कहता है कि टॉप 3 में आ रहा है, जो पहले टॉप 3 पोजीशंस हैं उनके अंदर उसका नाम आ रहा है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि मिस्टर बी वाज ऑन द 4th रैंक, तो जो मिस्टर बी है उसकी पोजीशन आ रही है 4th पोजीशन, यानी कि टोटल 5 पोजीशंस बनती है ना, 5 बनते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो जो मिस्टर ए है वो आ गया टॉप 3 में। उसके बाद जो मिस्टर बी था उसकी कंडीशन फिक्स हो गई कि उसकी 4th पोजीशन आई है। अब उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि सी वाज ऑन द एडजेसेंट रैंक नेक्स्ट टू द ई, कि हमारे पास जो सी है वो ई के फौरन बाद आएगा, कि ये जो हमारे पास एडजेसेंट नेक्स्ट टू ई है, इसका मतलब ये है कि फौरन बाद, कि जो हमारे पास सी की पोजीशन होगी वो ई की पोजीशन के फौरन बाद सी की पोजीशन आएगी। ये 3 कंडीशंस हैं। मैं रिवाइज कर रहा हूँ सवाल को, कि 5 बंदे हैं हमारे पास जिन्होंने गैट का एग्जाम दिया था। उसके अंदर जो ए था पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग वो पहले टॉप 3 में आ रहा है। अब वो टॉप 3 में आ रहा है तो उसके बाद जो हमारे पास है मिस्टर बी, उसकी पोजीशन आ रही है 4th पोजीशन, मींस के वो 4th पोजीशन के ऊपर उसकी 4th पोजीशन आ रही है। उसके बाद जो मिस्टर सी है उसकी पोजीशन आ रही है नेक्स्ट टू ई, यानी ई के फौरन बाद पोजीशन होगी सी की। तो ये 3 कंडीशंस थी। हम चलते हैं, इसका पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑन द लास्ट रैंक। कहता है कि इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए ये बताओ कि जो हमारे पास सबसे लास्ट पोजीशन है वो किस बंदे की आएगी, ए की आएगी, बी की आएगी, सी की आएगी या डी की आएगी। तो चले मैं आपको समझाता हूँ, जरा आपने तवज्जो से ये वीडियो देखनी है। सबसे पहले मैं तो पोजीशन मेंशन कर लेता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि ये मैंने 5 पोजीशंस लिख दी हैं। अब इधर देखिए, आपने पहली पोजीशन जो है वो क्या, मिस्टर ए वाज अमंगस्ट टॉप 3 इन एग्जाम। इसका मतलब है ये जो मिस्टर ए है वो पहले 3 पोजीशन में है, यानी कि टॉप 3 में आ रहा है। टॉप 3 में उसकी पोजीशन ए बी सी, यानी 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। यानी कि ये हमारे पास जो टॉप 3 कंडीशंस है, ए तो इसके अंदर आ गया क्योंकि वो कंडीशन गिवन है कि ए टॉप 3 में है। उसके बाद जो कंडीशन सेकंड थी वो क्या थी, मिस्टर बी वाज ऑन द 4th रैंक, यानी कि जो बी है उसकी 4th पोजीशन आ रही है। इसका मतलब है कि जो बी है वो 4th के नीचे आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है, सी वाज ऑन द एडजेसेंट रैंक नेक्स्ट टू ई, कि जो सी है उसकी पोजीशन ई के फौरन बाद आएगी। अब इधर अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी जगह पे 5th पोजीशन पे अगर मैं लिखता हूँ ई, तो इसका मतलब है कि ई के फौरन बाद सी आना चाहिए,
लेकिन फिफ्थ पोजीशन के बाद तो पोजीशन ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर जो सी और ई है वो कहाँ पे आएंगे, वो पहले टॉप 3 में आएंगे, क्योंकि ये कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, सॉरी थर्ड कंडीशन ये है कि जो सी है उसकी पोजीशन ई के फौरन बाद आएगी। अब अगर इधर ई लिख दूं मैं, तो फिर मेरा जो सी है वो फौरन बाद आना चाहिए, तो उसके आगे तो ई आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है फिर जो ई और सी है वो पहले टॉप 3 में ही आएंगे, यानी कि ई और सी जो है वो मेरे टॉप 3 में है। तो बाकी कौन बच गया, डी। तो इसका मतलब है कि डी फिर कहाँ पे आ गया, फिफ्थ पोजीशन पे। तो हमारा जो पहला क्या था सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑन द लास्ट रैंक, तो लास्ट रैंक पे हमारा कौन बना है, मिस्टर डी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, मिस्टर डी। ये हमारा आंसर आ गया पहले ऑप्शन का। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑन फर्स्ट रैंक इफ बी was on adjacent rank next to A। अब कहता है ये बताओ कि पहली पोजीशन किसकी होगी अगर हमारा जो बी है वो ए के फौरन बाद आए। ठीक है, जिस तरह ये हमारी थर्ड कंडीशन था ना, उस तरह एक कंडीशन उसने इस सवाल के अंदर भी दे दी है कि आपने ये बताना है कि पहली पोजीशन किसकी बन रही है, कि अगर जो बी है वो ए के फौरन बाद उसकी पोजीशन आ रही हो। तो हम उसी तरह डायग्राम से सीखते हैं, उसी तरह यही डायग्राम से हमारी, इसको मैं देखता हूँ। सबसे पहले तो ये तो आपने लिखना, जो बी है उसकी पोजीशन तो फिक्स है, वो 4 पोजीशन है। बी को तो मैं लिख दूंगा 4 पोजीशन पे, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद उसने क्या लिखा है कि जो बी है, बी वाज ऑन एडजेसेंट रैंक नेक्स्ट टू ए, कि अब जो हमारा बी है उसकी पोजीशन ए के बाद आएगी। अब हमारा जो बी है वो तो आ रहा है 4th पोजीशन पे। तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि which of the following must be on first rank if B was on adjacent rank next to A, कि जो हमारा B है वो A के बाद आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तो B तो आ रहा है, इसकी पोजीशन तो फिक्स है, तो B किसके बाद आ रहा था, A के। तो इसका मतलब फिर A की पोजीशन थर्ड होगी, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, B was on adjacent नेक्स्ट टू ए, यानी कि जो बी है वो ए के बाद आ रहा है, तो फिर ए की कौन सी पोजीशन होगी, थर्ड। अब उसके बाद आपने ये कंडीशन देखनी है कि सी वाज ऑन द एडजेसेंट रैंक नेक्स्ट टू ई, जो सी है वो ई के बाद आएगा। इसका मतलब है वो सी और ई उनकी पोजीशन फिफ्थ तो हो नहीं सकती, क्योंकि सी जो है उसने ई के बाद आना है। तो फिर जो, अगर मैं ई लिखता हूँ इधर, तो सी आ गया ये सी ई के बाद आ रहा है, ये देखो सी ई के बाद आ रहा है और बी ए के बाद आ रहा है। ये दोनों कंडीशंस होगी, तो बाकी जो बचा डी वो लास्ट पे आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है हमारा दूसरा ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑन द फर्स्ट रैंक इफ बी वाज ऑन द एडजेसेंट नेक्स्ट टू ए। अब हमने ये बताना है पहली पोजीशन किसकी आई है, तो यहाँ से देखना है पहली पोजीशन किसकी आई है, मिस्टर ई की। तो मिस्टर ई वाला ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, ई वाला ऑप्शन मिस्टर ई, ये हमारा करेक्ट आंसर। अब उसके बाद आपने आ जाना इधर थर्ड वाले सवाल पे। थर्ड वाला सवाल है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू रैंकिंग ऑफ द पर्सन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एक्सेप्ट। कहता है ये तीन आपको रैंकिंग दिए गए हैं, इनमें से दो ट्रू है एक फॉल्स है, एक के अलावा बाकी सारे ठीक है। हमने वो बताना कि वो कौन सी रैंकिंग है जो पॉसिबल नहीं है। तो उसको हमने सबसे पहले देखना है, एक तो हमारे पास रैंकिंग यही बन गई थी, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास ऊपर गिवन है, ऊपर वाले सवाल में भी बनाई थी, इसको रहने दो। एक और हम बना देते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब कंडीशंस के ऊपर देखते हैं, कंडीशंस क्या थी कि जो बी है उसकी पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब बी की पोजीशन फोर्थ ही रहेगी, बी हमारे पास फिक्स आ गया। अब उसके बाद जो है सी है, सी वाज ऑन द एडजेसेंट रैंक नेक्स्ट टू ई,
अब सी जो है वो ई के बाद आएगा। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ये डी ही रहेगा, यहाँ पे डी ही रहेगा, क्योंकि सी और ई जो है दोनों एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, इसलिए वो यहाँ तो एडजस्ट हो नहीं सकते, यहाँ तो डी रहेगा। अब वो यही कहीं एडजस्ट होंगे। अब कहते हैं सी जो है हमेशा ई के बाद आएगा। इसका मतलब है कि फिर अगर ए की पोजीशन तो मैं सेकंड रख नहीं सकता, क्योंकि ए की अगर सेकंड रखूंगा तो फिर सी और ई जो है दोनों इनके दरमियान क्लैश आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे के बाद आते हैं। तो फिर कहता है या तो ऊपर वाला जैसे हमने किया था ए की थर्ड पोजीशन बन रही थी, तो कहता है अगर ए की मैं फर्स्ट पोजीशन रख दूं तो फिर जो हमारा ई है वो ये आ जाता है, सी जो है वो ई के बाद आ जाता है। ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, कि ये जो हमारे पास है ना, मैं जरा थोड़ा ऊपर करके देख देता हूँ, ये ए, ये ई और ये सी, क्योंकि पहला सवाल जो किया था उसमें फर्स्ट पोजीशन बन रही थी ई की और ए की बन रही थी थर्ड। अब ई के बाद फौरन सी आता है। अब इस ए को मैं यहाँ पे सेकंड तो रख नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर सी ई के बाद नहीं आ सकेगा, तो इसलिए ए की पोजीशन या तो थर्ड होगी या फर्स्ट होगी। अगर ए फर्स्ट रखा जाए तो फिर ये इनका रैंकिंग बन जाता है। अब आपने देखना है क्या, ई सी ए बी डी, यहाँ पे कौन सा है, ई सी ए बी डी, ये तो हमारा पहला हो गया। ठीक है, ये वाला ये तो पॉसिबल है। उसके बाद दूसरा क्या है, ए ई सी बी डी, ए ई सी बी डी मीन्स के ये भी पॉसिबल है अरेंजमेंट। तो बाकी कौन सा बच गया, ये थर्ड वाला, तो थर्ड वाला हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ई ए सी। अब वो तो देखो देखने से नजर आ रहा है ई ए सी, सी तो फौरन ई के बाद आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही गलत है। तो फिर इसका मतलब है कि ये तो ठीक है, इन दोनों के अलावा एक्सेप्ट यही एक ऑप्शन है जो गलत आ रहा है। तो ये हमारे पास इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा, हाउ मैनी पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ रैंकिंग ऑफ 5% कैन बी मेड, कि हमारी जो कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट आ सकती हैं। तो वो तो अभी आपने ऊपर निकाला कि दो ही पॉसिबल अरेंजमेंट आ सकती है, तो फिर इसका आंसर क्या है, 2। कि ये तो अभी आपने ऊपर सॉल्व किया। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, तो इंशाल्लाह उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ओके, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।